अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा बात से बात राहिला के साथ। और जब बात हो बात से बात राहिला के साथ में और हवाला हो सुरों का, तो फिर आपको पता है कि हर तरफ एक नगमगी छा जाती है और लगता है कि हम मौसीकी की दुनिया में गुम हैं। और इसी हवाले से मेरे सामने एक शेर भी है कि चारों तरफ बिखर गई सुरों की खुशबुएँ, चारों तरफ बिखर गईं सुरों की खुशबुएं, राहे वफ़ा में आप जहाँ भी जिधर गए। जी हाँ, आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं और इनका ताल्लुक़ मौसीकी के हवाले से ही है। और जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चंद ही ऐसे खूबसूरत गाने वाले लोग मौजूद हैं कि जब गाते हैं तो हर तरफ उनकी आवाज़ का जादू और उनके सुर जिधर जाते हैं अपना एक अलग ही रंग छोड़ के जाते हैं। आज हमारे मेहमान हमारे बहुत ही पाकिस्तान के मायनाज सिंगर जनाब रफ़ाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। और मुझे याद है कि पिछले दिनों एक शो में जब मैंने आपको गाते हुए सुना और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में हैं। और जब आपने वहाँ गाना शुरू किया तो लोग आपकी आवाज़ के साथ साथ झूम रहे थे, गा रहे थे और आपके तो अंदाज़ ही निराले। वो एक लाइन है, सेइंग है बहुत बड़ी, हाँ। शेर की तरह की, ये सब करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी, कि बात अब तक बनी हुई है। जनाब आप उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब के साहबजादे और उस्ताद सलामत अली ख़ान के भतीजे हैं। जी जी। और आपका जो घराना है बहुत ही मशहूर घराना शाम 84 घराना जी है। जी बिल्कुल। पिछली 2 दहाइयों से फ़न मौसीकी में अपनी आवाज़ का आप जादू जगा रहे हैं और आज अपनी मुनफरद आवाज़ की वजह से और इंतहाई आला दर्जे की गायकी की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। और लोग इनको परफॉर्मेंस के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, जब से ये मुझे मिले हैं मुसलसल फ़ोन पे बिजी हैं, क्योंकि इनके लिए आने वाले जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनके लिए लोगों के कॉन्टैक्ट्स, लोगों से बात करना इनका मुसलसल ये एक राब्ते में है। और इस राब्ते के साथ साथ हमारे और आपके राब्ते में भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जी आपने इतना ज़बरदस्त गाना गाना सीखा और इतना सब, क्योंकि आपको तो घर में माशाल्लाह एक ऐसा माहौल आपका था जी। तो आपकी जो तरबियत हुई है बुनियादी तौर पर आपके वालिद और आपके जो चचा हैं उनके साथ साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, आप जब आँख खोलते हैं अपनी फैमिली के अंदर, कुछ लोगों के यहाँ एजुकेशन का माहौल होता है जी। कुछ लोगों के यहाँ कुछ बैरिस्टर बन रहे होते हैं, कुछ फौज में होते हैं, हर माहौल का, हर घर का अपना एक माहौल होता है और वो एक इंस्पिरेशन चल रही होती है। बिल्कुल। मेरे दादा ऐसे थे, मेरे चचा ऐसे थे, ये देखिए जी मेरे दादा की तस्वीर, उनके मेडल लगे हुए हैं, वो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया, जी हाँ। उन्होंने फलानी आर्मी को सर्व किया। मेरे वालिद जो थे वो एक बहुत बड़े बैंकर थे। हमने जब आँख खोली तो आगे गाना बजाना हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ कोई इसके अलावा कोई और बात ही नहीं थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मेरे चचा सलामत अली खान साहब ले आके बैठते थे हमें, वालिद साहब के साथ थी, वहाँ उनके साथ लाड बड़ा था। हाँ। और जब लाड हो तो फिर वो इंटरेक्शन नहीं होती। हाँ। जहाँ वो आप गाने में सीरियस भी नहीं होते हाँ ना? तो वो चचा बोला, ओ इधर आए, चल इधर बैठ। हाँ। तो बंदा बैठ जाता है और सीख लेता है। हाँ। वालिद को कहते मेरा नहीं दिल कर रहा, मैंने नहीं, मुझे पैसे दे, मैंने बाहर निकलना है। किस उम्र में ऐसा होता था? मैं आपको भी 10-12 साल के होते थे। 10-11 साल के। अच्छा। छोटे छोटे थे हम। तो चचा जो थे वो सख्ती से सिखाते थे। उन्होंने उस दौर में 40-50 राग हमें याद करा दिए थे। 40-50 राग? हाँ जी। और उनके स्थाई अंतरे और चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमने आँख खोली तो मैं यही देखा। फिर मेरे लिए ट्रेजेडी ये हुई, वालिद साहब जल्दी चले गए। तो फिर चचा ने सलामत अली खान साहब के साथ, फिर मेरे और भी चचा हैं, अख्तर अली खान, जाकिर अली खान, वो भी दुनिया में नहीं है। एक थे तसद्दुक़ अली खान साहब, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान थे वो। अच्छा। वो रिटायर्ड हुए थे और 22वें ग्रेड के आदमी थे, लेकिन कंपोज़र बहुत बड़े थे, गायक बहुत बड़े थे। इसी तरह ये पांचों भाई अपनी साने ही नहीं थे। तो अब जो बुज़ुर्ग करेंगे, मैं जो कम टू दी द मेन पॉइंट, वही बच्चे फिर करते हैं। फिर जब मैंने बड़े हुए, हम सब ने पढ़ा, कुछ लोग गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, कुछ और कॉलेजेस में पढ़ते रहे, यूनिवर्सिटी भी गए। हमारे वालिदैन जो थे वो हमें पढ़ाना लिखाना चाहते थे। हाँ ये तो माइग्रेट करके आए थे, हाँ हालात ऐसे थे, फिर गाना बजाना पड़ गया, उनको अपनी ज़िंदगी को चलाना था। तो आपकी ज़िंदगी को तो 4 चांद लग गए, क्योंकि देखिए आपने जो तालीम मौसीकी की ली वो तो ली, साथ साथ क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी आप
अच्छे स्कूल कॉलेजेस में भी गए और आपने तालीम हाँ हासिल जी, की। हाँ जी। तो वो खुद ब खुद कहते हैं ना कि आपकी जो तरबियत में जो है वो जब मुख्तलिफ अंदाज शामिल हो जाते हैं तो आप ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं। देखिए ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये पढ़ लिख के गाएँ। और हमने फिर वो नौकरियाँ शोकरियों की भी बड़ी ट्राई की। तो मेरे चचा क्या करते थे, अगर तू ब्रिगेडियर बनना है, मेजर बनना है, डॉक्टर बनना है, और अगर वकील बनना है बहुत बड़ा, कमिश्नर बनना है, मुकाबले का इम्तिहान पास करो, और अगर क्लर्क बनना है तो उससे अच्छा गाओ। अच्छा। उतने धक्के गाने में खा लो, क्लर्की में ना खाना, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सारी ज़िंदगी आप वहीं पे बूढ़े हो जाएंगे वही खा पी के। तो मैं अपने चचा से एक बड़ी शौक से बात करता था। मैं कहता था, चचा जी मैंने अमेरिका देखना है। आज अमेरिका बैठे हैं, उनकी जूतियों का आज अमेरिका क्या पूरी दुनिया में घूम रहे हैं? उनकी जूतियों का सदका, मेरे वालिदैन की और मेरे चचा सलामत खान साहब। तो मैंने फिर कहा, चचा मुझे भी आप ले जाया करें। हाँ ले जाऊँगा, लेकिन गाया करो। हाँ मैंने तुम में कोई आर्ट होगा, वो हुनर होगा। हम ये तो नहीं थे। हमारे घर में 5 प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, 2 सितारा इम्तियाज़ हैं। जी हाँ। कोई प्लॉट श्लॉट तो इतने नहीं है, ना इतना कोई बैंक बैलेंस हाँ है, जी। ना कोई हमारी मार्केट है, कोई दुकानें हैं जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। वो राग शागे छोड़ गए थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को सर्व किया। हाँ जी। अपनी फैमिली को मौसीकी का सर्व हवाला किया, आपको बहुत बड़ा हवाला दुनिया को सर्व किया। तो वो भी यही चाहते थे कि यार इनको किसी ने लिफ्ट तो करानी नहीं कि बाबडा में बैठे हैं। मुझे मोहम्मद कबीर खान मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, टोकिएगा। मोहम्मद कबीर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो मैं उनको असिस्ट करता था। पीटीवी में मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर था, नया नया मैं BMA करके मैं नौकरी कर रहा था। तो चचा मेरे खुश नहीं थे। वो कहते यार गाया करो, छोड़ो ये नौकरियां तुम्हें कुछ नहीं देंगी। तो कबीर खान कहते थे, यार तुम किस फैमिली से हो तुम? कबीर खान बहुत बड़े आदमी। मैंने बताया मैं सलामत अली खान साहब का भतीजा हूँ चचा। अच्छा तो तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं जी आर्ट का इदारा है। वो तो ठीक है, ये इतनी दुनिया गा रही है, तुम क्यों नहीं गाते? हाँ। मैंने कहा ना यार ये कबीर साहब तो ठीक कहते हैं, चचा भी यही कहते रहते हैं। हाँ। तो वो इतने 3-4 हज़ार 5 हज़ार मिलता था, वो भी बड़ा था, शुक्र अल्लाह का। वो भी नसीब नहीं होता आदमी को। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम गाया करो। हाँ खबरदार हम तुम इस तरफ आए, तुम अगर जाओगे बाबडा में, तुम अगर जाओगे किसी में, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। तुम आर्ट में रहो, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन को और तुम्हारे बुजुर्गों को लोग जानते हैं, वहाँ लोग तुम्हारी कदर करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा वैसे एक बात मेरे जहन में हमेशा आती है कि आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो आपकी तरबियत हुई है, आपके लिए आपके बुज़ुर्गों की दुआ, आपकी जो तरबियत की गई, या फिर आपके अंदर का फ़नकार, तीनों में से कौन सी चीज़ है जो आपकी शख्सियत में नुमाया नज़र आती है? देखिए जी, जिस भी शख्स को उसकी ज़िंदगी में गाइड करने वाला ना मिले तो उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बनती। ये कभी नहीं हो सकता कि जी एक फ़लाना प्राइम मिनिस्टर बन गया किसी मुल्क का, वो चाय बेचता था, चाय बेचता ऐसा नहीं होता। उसको ज़रूर कोई किंग मेकर मिले होंगे जिन्होंने उसको फाइंड आउट किया था। मैंने अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म देखी थी, तो वो पॉलिश कर रहा है बूट, तो शूज़, तो वो कहता है कितने पैसे हो? कहते 5 रुपये। तो वो फेंक देता है नीचे पैसे। अच्छा। तो वो एक्टर थे, इम्तियाज़ खान एक एक्टर थे। तो अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं, बचपन में दिखाए कि पैसे साहब उठा के दो, मैंने मजदूरी की है, मैं आपको नौकर नहीं। हाँ। तो वो कहते हैं यार ये बंदा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो एक दिन वो उनको मिल जाते हैं, वो बड़ा आदमी बन जाता है। हाँ जी। तो ये होता है ज़िंदगी में। अगर मैंने देखा है मेरे जो फैमिली के अंदर जितने भी अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं, उनके पीछे अच्छे लोगों का हाथ था। मेरे पीछे मेरे चचा सलामत अली खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे कहा करते थे कि बेटा मौसीकी में भी इज्तिहाद होता है और चीज़ों में भी होता है। हाँ, तो आप लाइट भी गाओ, आप राग भी गाओ, टुमरिया भी गाओ, लोगों को नचाओ भी, टपाओ भी। ये बहुत अच्छी बात है। ये भी उन्होंने कहा, मैं यही सोचती हूँ कि एक तरफ तो लगता है कंजर्वेटिव नहीं होते। बिल्कुल सही बता, होता क्या है, सिर्फ क्लासिकल सीख रहे हैं। होता पता क्या है? हाँ। जब ये वही बात है कि जब एक आदमी एक मजहबी घराने में जन्म लेता है, ये बड़ी सेंसिटिव बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी इस दुनिया में कि मैं एक मुस्लिम हूँ, और मैं उनका उम्मती हूँ जो इस सारी कायनात के मालिक है। बिल्कुल हमारा अल्लाह का ये करम है। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब आप एक मजहबी घराने में जन्म लेते हैं तो वहाँ पे कुछ हाफिज़ बन रहे होते हैं, कुछ नात के भी स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको एक इल्म और चीज़ मिल रही होती है। अच्छा, उसी दौरान वो उनको कई चीज़ों से नफरत भी करवाई जा रही होती, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। वो एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन अगर हम अपने सरकार को स्टडी करें तो वो दीन और दुनिया
दोनों की तालीम पे जोर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ। अच्छाई बुराई भी आती है, लेकिन वो चॉइस आपकी अपनी होती है। हाँ, बिल्कुल। कि आपने किसी चीज़ को किस तरह लेना है। जैसे आप एक खातून है और मुझे अगर ये तरबियत है कि एक औरत का एहतराम क्या होता है, तो मैं ऑटोमेटिक आपका एहतराम करूँगा और मेरा एहतराम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सीखने वाली बातें हैं। ये थोड़ी होता है कि आप घर से निकले, आपके अंदर एक बहुत बड़ा फनकार था और किसी ने आपको मौका दे दिया और फनकार बन गए। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत सवाल किया आपने, इतना प्यारा सवाल किया और बड़ी समझदारी वाला सवाल किया। तो लेकिन आप ये जो हम इतनी डिटेल में तो जा सकते हैं, लेकिन जैसे सवाल से सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप जो हैं वो आपने क्योंकि क्लासिकल घराने में आपने हाँ मैं इसलिए आ रहा था, मैं आपको बात कर अब रहा आपके पास इतनी सारी चीजें ऑप्शंस आ गए। मैं आपको ये पता पब्लिक को बताना बड़ा जरूरी होता है। हाँ। पब्लिक सिर्फ गाना सुनती है। हाँ जी। पब्लिक पता है आर्टिस्ट को कैसे पहचानती है? वो ये देखें रफ़ाकत अली खान तू को जा मन को जा। हाँ। रफ़ाकत अली खान चांद से चेहरे का सदका उतार के, रफ़ाकत अली खान मैं हूँ वो आसमान, मौला मौला का गाना जो मैंने गाया इंडिया में बहुत हिट हुआ था। तो वो ये नहीं कहते कि ये रफ़ाकत अली खान राग एमन गाते हैं, नहीं ये राग मालकौंस गाते हैं, ये राग, इस तरह नहीं होता, ये कभी नहीं होता। होता ये कि आपकी स्किल जब स्टेज पे खुलती है, जब आपका नाम होता है तो लोग फिर आपको ओन भी कर लेते हैं। अदरवाइज कभी स्किल जो होती है लोगों के लिए मजाक भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखी है कि आपके बारे में मुझे ये पता चला है कि आप जब किसी राग की प्रैक्टिस किया करते थे तो आप गाते कम और सुनते कई दफ़ा थे। बहुत सारे जो राग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के बारे में आपको क्या लगता है कि जब आप ज़्यादा चीज़ों को सुनते हैं तो उसमें आपकी रियाजत में क्या आपको आगे बढ़ने में मौका मिलता है? देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक फिजिकली बैठा हुआ उस्ताद होना चाहिए, वरना लोग तो आजकल कहते हैं उस्ताद यूट्यूब खान, उस्ताद फेसबुक खान। हाँ जी। और आज का जो सबसे बड़ा जो म्यूज़िक के अंदर मैं इसको मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों में गिनता हूँ कि आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दिल में अब म्यूजिक की इज्जत भी होनी शुरू हो गई है। सारी दुनिया गा रही, कई दफा हम सुन रहे होते हैं, गा नहीं रहे होते। चलिए अब आप ऐसा है कि जब आप जो है सुन रहे होते हैं और गा रहे होते हैं, अच्छा, मैं चाहूंगी कि अब आप इस वक्त सबसे पहले हमें कुछ सुना दें। मैं सुना देता हूँ। कम टू द पॉइंट कि यकीन करें रियाज से ज़्यादा 5 घंटे रियाज है तो 10 घंटे सुनना है। यही बात है। यही आपके सवाल का जवाब। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी क्योंकि अभी भी जिक्र हो गया मन कुजा तू कुजा मन कुजा, और आजकल तो ये हर ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है। ये 100,000 मिलियन ये पाकिस्तान का कोई गाना, इसका मतलब है इसको वर्ल्ड सुन रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो नाजरीन हैं ये थोड़ी देर में सुनाएंगे। मैं चाहती थी साथ साथ हमारा माहौल बना रहेगा ना। अच्छा। तो अगर स्टार्ट हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए मैं सुना देता हूँ। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। क्या बात है। वैसे इस कलाम में एक ऐसा जादू है जो लोगों को मशहूर करता है, लेकिन कलाम के साथ साथ आपकी आवाज का जादू शामिल हो जाता है। लेकिन इस कलाम की क्रेडिबिलिटी भी आपको बता दूं। हाँ जी। कौन लोग इसके पीछे? सबसे पहले जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब जिन्होंने ये लिखा, उनका ये क्रेडिट है। ये नात को ऐसे हुए हमदिया कलाम ऐसा लिखा कि शायद दुनिया में किसी ने लिखा हो, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। उसके बाद जनाब नुसरत फ़तेह अली खान, हज़रत नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बहुत बड़ी हस्ती, बड़ी कमाल की हस्ती। वो कव्वाली के, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने कव्वाली के वली पैदा किए हैं, कव्वाली के एक वली हुए। तो वो उनका गाया हुआ कलाम मेरे हिस्से में आ गया, मेरी खुश नसीबी, हमारा कोई इसमें हिस्सा नहीं है। तीसरा शराज उपल मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने ये मिलके पढ़ा था, ये कोक स्टूडियो में, और उनकी कोशिशों से मैंने इसको गाया और उनकी मोहब्बत से। अच्छा, आपकी जो है 11 एल्बम रिलीज हुए हैं। जी जी। तो ये 11 एल्बम्स जो हैं इसके अंदर मौसीकी की कौन सी अक़साम शामिल है? इसके अंदर सब कुछ ही है। अच्छा। इसके अंदर रागदारी भी है, इसके अंदर गज़ल भी है, गीत भी है, पॉप भी है, मिक्सचर फ्यूजन भी है। तो आपको पता है ये दौर रीमिक्स का भी है। अब फिल्में तो बहुत कम बनती है हमारे मुल्क में, हम लोग उसमें तो ज़्यादा जाके गा। पुराने ज़माने में अहमद रुश्दी साहब एक ही 100 फिल्में गा दी, 100 वीडियो बन गए, शबनम पे, मोहम्मद अली पे, वहीद मुराद पे, उधर शाहरुख पे, सुलेमान पे। तो लोग
आर्टिस्ट पहचान। अब हम अपनी पहचान कैसे बनाए भाई, अपनी पहचान कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारी ये बातें इसी तरह चलती रहेंगी। इस वक्त हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर, और नाज़रीन इस वक्त हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जिनके साथ मौसीकी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए बात से बात राहिला के साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और आपको पता है कि मौसीकी का हवाला हमारे मेहमान रफ़ाकत अली ख़ान साहब, जो कि मौसीकी का ना सिर्फ ये कि एक बड़ा नाम है, बल्कि इनके बारे में मुझे ये पता चला है कि इनको बचपन में किसी खेल में भी दिलचस्पी थी। तो जानना चाहूँगी कि खेल का और गाने का आपस में क्या ताल्लुक था? ये बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं समझता हूँ कि हर एक अच्छा आर्टिस्ट जब उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में एक्सरसाइज की होगी, और पुराने ज़माने में तो ये हमें तो पहलवानों वाला गाना है हमारा, ताकत का गाना है। जी बिल्कुल। उसमें मेरे चचा को 4 दफ़ा फालिज हुआ। अच्छा। मैंने कहा जी फालिज क्यों हुआ आपको इतनी दफ़ा? कहते वो दाद लोगों ने मुझे बड़ी दी और मेरा जोर लग गया। अरे देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी का बाजू कई दफ़ा ख़राब हो जाए, टांग, वो फिर भी गा रहा है, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैंने उनको गाते हुए सुना। तो वो बचपन में एक्सरसाइज भी करते थे, पहलवानी करते थे। मैं जिमनास्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। अच्छा। मार्शल आर्ट के अंदर भी मेरे पास अच्छी बेल्ट्स थी, अच्छे रैंक था मेरा, और मुझे मेरे वालिद कभी नहीं रोकते थे। वो कहते थे कि तो अच्छी बात है। ड्रग में जाने से, शराब में जाने से, एक हेल्दी, तंबाकू नोशी से आपको एक हेल्दी, हमने बचपन में सुना था, ए साउंड माइंड इज एन साउंड बॉडी। तो आज तक हम इतनी उम्र के बावजूद अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ। हमने उसको बड़ी ईमानदारी के साथ, अपने जिस्म की हिफाजत करना इबादत है। बिल्कुल। दांत साफ करना, आंखें साफ करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, और उसके बाद नहीं, मैं तो ये समझती सुबह साफ सैर करना किसी चीज जगह पे जाके। बिल्कुल, ये जितनी चीजें ये अल्लाह की देन है, और ये जो आवाज अल्लाह ताला ने आपने कभी देखा क्या हम कोशिश करके खूबसूरत लगते हैं? हम ये नहीं कि ऐसी बिस्तर से उठ के ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। और आज का ज़माना तो आपको पता है सोशल मीडिया का, हर वक्त आप कैमरे के सामने, लोगों की नज़रों के सामने है भाई आप। अच्छा, आपने दुनिया भर में सफ़र किया है। जी जी। इंडिया, यूके, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब दुनिया में हर जगह पर आपने कॉन्सर्ट्स किए। आपको अपना सबसे यादगार तरीन कॉन्सर्ट कौन सा लगा, जहाँ आपको लगा कि पूरे जो आपके सामने ऑडियंस थी आपके साथ साथ झूम रहे थे, और वो कौन सा गाना था? खासिब का गाना था, अखियाँ लड़ गई हैं, मैं यार यार कहना, मैं प्यार प्यार कहना। अच्छा। और वो शो था 2005 में, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बैठी हुई थी। अच्छा। मेरे दोस्त थे ताहिर सरवर मीर साहब, मैं, ये मोहम्मद राना साहब, मीरा जी एक लड़का है गाता है उधर, जहांजेब बहुत सुर में है वो। और हम एक पाकिस्तान का पूरा एक पैनल गया था वहाँ। अच्छा। तो सामने दिलीप साहब, सुनील दत्त जिंदा थे, शमी कपूर साहब वो भी जिंदा थे, और अमिताभ बच्चन साहब, और पूरी इंडस्ट्री, शाहरुख, सलमान, और मैंने गाया। तो मुझे एक एक बंदे ने आके, तो मुझे फील हुआ कि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, और हमें उन्होंने बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम दिया। और हिंदुस्तान में बहुत मज़ा आता है गाने का, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम करते हैं। उतना ही पाकिस्तान में मज़ा आता है, तो आप घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल सही बात है। और फिर हमारे एक ही कहते हैं, हमारी सकाफत और हमारा गाना और हमारा अंदाज कुछ करीब करीब तो है ना, और अब साथ से साथ हमारी सरहदें भी मिलती हैं, तो ज़ाहिर है दिल से मिलने वाली सरहदें भी एक होनी चाहिए। आपने 2016 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया था। ये लाहौर में हुई थी। ये कोई ख़ास तरह की कॉन्फ्रेंस थी? ये कॉन्फ्रेंस पिछले 70 बरस से हो रही है, जब से पाकिस्तान बना है। अच्छा। इसके जो रूए रवां थे हयात अहमद साहब थे, और अब उनकी बेटी वो लम्स में पढ़ाती हैं, PhD है, बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं वो, और मौसीकी का वो ऐसा घराना जो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्लासिकल को बड़ा प्रमोट किया। तो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मुराद है चारों सूबों से क्लासिकल के जितने फनकार हैं वहाँ पे आके गाते हैं। वो एक प्राइड की बात है। लेकिन उसका जो 60s और 70s का दौर और 80s का कमाल था। अच्छा। अब वो कुछ थोड़ा सा डाउन जा रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम है। और अब रेयर, और अब इस मैदान में बहुत सारे लोग और भी तरह से आ गए। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी पाकिस्तान के अंदर है गाने बजाने के अंदर, ना फन की कोई कमी है, ना इदारों की कोई कमी है, ना कोई पैसे की कमी है। फनकार बहुत अमीर भी है, सिर्फ अभी तक पाकिस्तान को अपना आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करना नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है। अभी तक पाकिस्तान ने अपने किसी फनकार का अपने तौर पे, नुसरत फ़तेह अली खान हॉलीवुड में घुसे,
अपने तौर पे बॉलीवुड में घुसे। फिर इनको समझ आ गई, वाह वाह अरे, वाह, ये भी एक ये तो रास्ता बहुत अच्छा था। आर्टिस्ट है। हाँ। अच्छा जी, अभी राहत साहब वो अपने तौर पे मेहनत करके हिंदुस्तान गए, अब उनको सारी दुनिया, सारे ओएसटी उसी के हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होती है, सामने लड़कियां रो रही होती, ड्रामे जो चल रहे होते हैं, और वो आदमी माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक नंबर 1 आर्टिस्ट है। और इसी तरह वो, क्योंकि हुआ क्या, उन्होंने रिप्रेजेंट करना सिखाया पूरी दुनिया को, हमने अभी तक नहीं सीखा। ये बहुत बड़ा फ्लॉज है हमारे बहुत बड़ी बात है। अंदर। और इदारे क्या करते हैं, पैसे खा जाते हैं, और बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े हॉल भी हैं। मैं सबको ब्लेम नहीं करता, सारे को बुरे लोग नहीं होते, लेकिन लॉबीज़म से निकलना, फेवरेटिज्म से निकलना बड़ा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं, उनके आए दिन कोई ना कोई शोज़ होते हैं जो बच्चों को प्रमोट कर रहे होते हैं, और उस बच्चे की इतनी तारीफ़ कर देते हैं। मैं अभी अभी आपके पास आने से पहले गाना गा रहा था बच्चा, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, तेरी याद हम सफ़र सुबह हो शाम, वाह, तेरी याद हम सफ़र सुबह हो शाम। आप कैसे लोगों को अपने साथ इस तरह सुरों के साथ ले लेके अपने, मतलब ऐसा लगता है ये कि भी आपका अंग अंग, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी हर चीज बोलती ये अल्लाह की देन है। तो सामने उदित नारायण जो गा रहे हैं, मैं अपनी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ, वो इतना अच्छा इंसान है। वो कहता तुमने मुझसे भी अच्छा गाया है, तो मैंने ऐसे सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये बच्चा अब इतना सुर में नहीं गाया है, लेकिन उसने कहा तुमने जो गाया है कमाल कर दिया है। तो जब उदित नारायण ये कह देंगे अपने मुंह से मुझे, चाहे मैं उनसे ऐसा नहीं गाता, तो मैं तो बड़ा सिंगर बन गया। हाँ, ये तो बात सही तो हमारे यहाँ कभी नहीं होता इस तरह। हमारे यहाँ बस वो घिसे पिटे वो 2 बेचारे तबले वाले आए थे, उनको मजाक मजाक से उनके ऊपर पैसे फेंक सही देते। बात है, बिल्कुल सही। ये मेरे बच्चे की शादी है, पता था कुछ नहीं होता। अच्छा, आप पहले पाकिस्तानी सिंगर हैं जिन्होंने ओपेरा हाउस में 3 दिन तक परफॉर्म किया था। हाँ जी, मैंने गाया। ये कहाँ की बात है और ये कौन सा मौका था? ये जी 2009 और 8 की बात है, इन बिटवीन। तो वहाँ पे मैंने ओपेरा हाउस में गाया था। कौन सी जबान में? ज़बान ट्रांसलेटेड ही थी, नॉर्वेजियन ज़बान में। तो उसमें एक मेरी डिफरेंट परफॉर्मेंस भी थी बॉलीवुड ब्रास बैंड में, और मैं उन दोनों में सबसे पहले मैं नॉर्वेजियन क्वीन के सामने गाया था, उनके एक पोइट थे, उनकी ट्रांसलेशन ज़बान में, और बहुत बड़ा मुझे वहाँ पे इनाम भी मिला था, अवार्ड भी मिला था। और फिर उसके बाद न्यू ओपेरा हाउस में उन्होंने मुझे ब्रेक दी थी, वो बॉलीवुड ब्रास बैंड के साथ। लेकिन उन्होंने आपको तलाश कैसे किया, मतलब उनके जहन में ये बात कैसे आई कि आप ही हैं जो वहाँ पर आके परफॉर्म करेंगे? असल में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नॉर्वे में, खालिद सलीमी साहब। अच्छा। वो पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक मेला नाम से एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट करते हैं, बहुत बड़ा। अच्छा। और वो क्या करते हैं, पहले उसको एक पाकिस्तानी 14 अगस्त के हवाले से इस्तेमाल किया, फिर बाद में उन्होंने आइडिया किया कि यार हम पाकिस्तानी तो ज़रूर हैं, लेकिन क्यों ना हम पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान की तरफ से और नॉर्वे की तरफ से। और आप तो मुख्तलिफ ज़बानों में गाने गाते हैं। अब मैंने बंगाली में भी गाया है, मैंने पंजाबी उर्दू में तो नॉर्मली गाया है, 1-2 चीज़ें मैंने फ़ारसी में भी गाई हैं। अच्छा। और उसके अलावा एक और ज़बान में भी मैंने गाया था, पटवारी ज़बान में भी। अच्छा। लेकिन मुझे अब वो कुछ याद नहीं है। ये जो दुनिया भर में मशहूर गुलकारों के साथ आपने गाना गाया था, ये कौन से गुलकार थे? और ये पीटर गैब्रियल, और ये कहाँ पर गाए ये गाने आपने? देखिए, पीटर गैब्रियल के साथ तो मैं कभी नहीं गाया, मेरे ख्याल में ये किसी ने मिस कोट किया है। पीटर गैब्रियल के साथ नहीं गाया मैं। कुछ बुगे वेसेलोटफ एक बहुत बड़ा पियानिस्ट है। हाँ। और वो एक फ्री स्टाइल पियानिस्ट है, और उसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। प्रोड्यूसर भी है वो। और वो एजेंट के साथ बहुत, और फिर इस तरह, हाँ, इस तरह अमेरिका में कुछ जैज आर्टिस्ट के साथ, मॉन्ट्रियल में नए एक्सपीरियंस, बहुत सारे गोरों के साथ मैंने किया, लेकिन पीटर गैब्रियल के साथ मुझे तो खासम के साथ किया था उन्होंने काम। और इत्तेफाक की बात है कि मैंने बहुत सारे अमेरिकन्स, ब्रिटेन और नॉर्वेजियन, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने जो है वो मास्टर्स किया, कौन से सब्जेक्ट में? मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने गाना एज ए प्रोफेशन शुरू कर दिया। तो फिर आपने सोचा बस इसी रास्ते पे चलना है आपने? असल में मैंने जब ये सारी चीज़ें इसलिए हासिल नहीं की थी, पढ़ लिख के मैं कोई नौकरियां तलाश करूंगा, और मैं जैसे बेचारे आज के बच्चे जो हैं, मैं उनको भी आज भी मैसेज देता हूँ कि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। मैं ये नहीं कहता सारे उसमें आ जाओ, अगर आप में कुछ है तो आप इसको भी अपनाएं। बिल्कुल अपनाएं, बिल्कुल अपनाएं। अब हमारे कई बड़े बड़े सिंगर, मैं नाम नहीं लेता, इतने नाम करके कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई माशाल्लाह एजुकेशन के इदारे खोल रहा है, तो ये किसके सदक़े में? अब जुनैद जमशेद थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, तो मैं तो उनको शहीद भी बोलता हूँ, अल्लाह उनको
करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। तो उन वो मौलवी बाद में बन के भी मशहूर रहे हैं, लेकिन पहले तो सिंगर थे। सिंगर थे, बिल्कुल सही बात है। लड़कियां उनके पैरों में गिरती थी आके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना खूबसूरत लड़का, और उसका तो अंदाज ही जबरदस्त। पंजाबी में कहते हैं कि एक सप तो उड़ना। हाँ जी। एक ये मैंने जरा एक वर्ष मिसाल दे दी है, उनके साथ ये मिसाल बनती नहीं, लेकिन एक खूबसूरत और ऊपर से सादेदा हो। एक गालिब का एक शेर है कि ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, हाँ। और गमजा विश्वा अदा क्या है। हाँ। जिसमें अदा नहीं है वो कभी खूबसूरत हो ही हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। और बदसूरत आदमी में अदा हो तो वो खूबसूरत है। हाँ। खूबसूरत आदमी में अदा नहीं है। मैं एक लड़की को देखा, मैं पागल हो गया देख के। मैं कह, अरे क्या खूबसूरत कुड़ी है। मैं देखता पागल भी हो जाते हैं आप कभी-कभी? मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। लोग अच्छे लगते हैं। आप एक बात बताएं, ये बात मुझे पूरी कर के पागल हो जाते हैं तो गाना कौन सा गाते हैं? मैं सुनाता हूँ आपको, तो मेरी ये बात पूरी होने दें प्लीज। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या हसीन खातून है माशाल्लाह। हाँ जी। जहाँ वो चले तो ऐसे लगे शी डजंट वॉक, शी सेल्स, लगता है कोई कश्ती जा रही है। आपकी नजरें साथ साथ। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, दुआ भी दी उसको। तो डांस की बारी आ गई। जब उसने डांस किया इतना बुरा, ओह गॉड, मैंने तो उसकी तरफ पे मुड़ के भी नहीं देखा। वो फैमिली का प्रोग्राम था, फैमिली में सब लोग थे, ये कोई खास डांसर नहीं थे कोई। बेचारी को कोई एक्शन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, और उसके मुकाबले में जो एक लड़की वैसी परफॉर्म कर रही थी, तो उसकी अदाब जब मैंने देखी, अरे मैंने कहा वो कम हो गई उसके सामने। हाँ। तो अच्छा, गाना भी इस तरह ही है। आपके जो है ना वो लोगों को जज करने के तरीके जो है बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। देखिए, हम स्टेज के लोग हैं। हाँ। हमारा ये काम है। हाँ। हम दुनिया के लोग नहीं हैं, हम दुनिया में रहते नहीं हैं। हाँ। हम उसी वक्त दुनिया में आते हैं आप जब हम किसी को स्टेज में देखते आते साथ सोच लेते हैं कि ये बहुत अच्छा गुलकार बन सकता है? बिल्कुल। हैं? मैं एक वो बातें कर रहा होगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये अच्छा गाएगा। इसकी अच्छा क्योंकि गाएगा। आवाज का आपको उस वक्त टोन का अंदाजा हो ये जाता है। अल्लाह का करम है मुझ पे। तो चले ना, कोई अच्छा सा एक गाना हो जाना चाहिए फिर अब। आपको वैसे कौन सा तर्ज गायकी ज्यादा पसंद है, उसी पे पता नहीं आज मेरे गाने को दिल नहीं कर रहा। नहीं ना, ऐसा ना कीजिएगा। देखिए ना, हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको तो आपसे बहुत कुछ सुनने को दिल चाह रहा है। मेरा एक गाना है बड़ा अच्छा, मैंने पुराने ज़माने में गाया था और वो बड़ा लोगों को पसंद भी था। कितने पुराने ज़माने? ये कोई 20 साल पुराना गाना है। चलिए फिर अच्छी बात है, पुराने 20 years back। ठीक है। तो आज भी लोग उसकी फरमाइश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो इस तरह था, काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, तुम्हें माहे तमाम लिखते, तुम्हें दिल का सलाम लिखते, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते, तुम्हें ज़र निगार लिखते, तुम्हें कहते जाने जा, तुम्हें लिखते गुलाब जैसे, सुबह हो के ख्वाब जैसे, जन्नत की हूर लिखते, कभी माहताब जैसे, कभी लिखते गुल बदन, कभी लिखते गुलसितां, काश हम भी पढ़े लिखे होते। वाह जी वाह, वाह क्या बात है, जबरदस्त। ये कभी सुनिएगा आप इंटरनेट पे, ये गाना बहुत अच्छा गाना है और ये करोड़ों में इसकी जो है इसकी लाइकिंग है। हाँ। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके इतने सारे मशहूर गानों में से कौन सा एक ऐसा गाना है जो बहुत ही मशहूर हुआ और आपकी पसंद वो गाना नहीं कोई और गाना था? देखिए, मेरा एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, मेरे दोस्त अफजल आजिज साहब ने लिखा था, कंपोजिशन भी उनकी थी। मैं क्रेडिट देने से बाज नहीं आता मुझे। अच्छी बात है, मैंने लिखा था, मैंने गाया था, मैं बहुत तेज हूँ, मैं स्टूडियो में बैठता हूँ, हाँ मैं ये भी बजा लेता हूँ, मैं ये भी पागल है दुनिया में, समझ नहीं आती। ये टीम वर्क है। इमरान खान अकेले वर्ल्ड, यही सादगी मुझे बहुत पसंद है, यही बात बहुत। इमरान खान अकेले वर्ल्ड कप नहीं उठाए थे, उसमें वसीम अकरम भी था, उसमें वकार यूनुस थे, उसमें सारी दुनिया थी उसमें, जो जिन्होंने उनको वर्ल्ड कप पकड़ा है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, औरों का भी है। देखो ना, उनकी टीम अच्छी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ रहे वो, जब टीम अच्छी हो जाएगी आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्या बात है, वो ग्रो करेंगे एक दिन। पॉलिटिकल साइंस पढ़िए कहीं जब तक टीम अच्छी ना हो आदमी कभी तरक्की नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अच्छी टीम वाला हार के भी जीतता है, वो कभी नहीं होता कि वो हार के हार जाए। वो ये जज्बे वाला इंसान है, ये हार के भी जीतेगा। हाँ, ये कभी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा खैर, आपका जो जज्बा है ना,
इसमें मौसीकी के जज्बे को साथ साथ शामिल रखना था हमें, लेकिन क्योंकि एक बार फिर हमारे पास नहीं मैंने देखा, लेकिन एक उनमें कमी है, वो मौसीकी से आ रही हैं बेचारे, उनको मौसीकी का बिल्कुल पता हम जैसे ब्रेक से वापस आएंगे ना मौसीकी पे वापस आएंगे। अच्छा? जी जी बिल्कुल। तो जी इस वक्त हम एक बार फिर जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा और मिलते हैं एक बार फिर ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, न्यूयॉर्क में स्टूडियोज़ में इस वक्त प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में बहुत ही ख़ास मेहमान जिनकी आवाज़ का जादू हर सू चढ़कर बोल रहा है। और हमारे प्रोग्राम में जब ये आए हैं तो मैंने इनसे पहले ही कहा था कि हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में साथ साथ कुछ ना कुछ गाने का सिलसिला भी होना ही चाहिए, क्योंकि मौसीकी का हवाला है और आप यहाँ मौजूद हो, गाना ना सुनाए हमारे नाज़रीन के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक गाने के बारे में, वो कौन सा गाना था? हाँ जी, मैंने बताया था चांद से चेहरे का सदका उतारा कीजिए, और बहुत अच्छा और बड़ा मशहूर हुआ है, आज तक मशहूर है। और मैं टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था तो मैं किसी और गाने को गाना चाह रहा था, मेरा गाना था एक अल्लाह तेरा शुक्रिया, तो उन्होंने वो गाना लगा दिया, तो मैं बड़ा बददिल होकर गाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी धात मिली उस गाने से, आज तक उस गाने से मैं पहचाना जाता हूँ। हाँ। रफ़ाकत अली खान मेरा नाम उस गाने से बना। कभी कभी इंसान का ना वो उस वक्त का माहौल और उस वक्त का मूड, ये चीज़ें मिल जाती वो कहते हैं ना, एक आपका वो लोगों के पुराने ज़माने में जब गाना गाते थे बारिश हो जाती थी, हाँ, बिल्कुल होता था, इसी तरह जब सुर आपकी आवाज़ के साथ अंदर से कहीं से निकलते बिल्कुल हैं, हो जाती तो फिर एकदम जादू से छा जाता है ना। तो वो कौन सा वाला गाना था, सुनाए ना। वो इस तरह था, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, ताली भी मारा। क्या आपकी मैं ये सोच रही हूँ किसने इतना प्यारा गाना लिखा है, दरअसल कितना अच्छा गाना लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। इसका एक शेर और आपको सुना दूं। हाँ। हम तो हाथों में लिए फिरते हैं कासाए दिल, हम तो हाथों में लिए फिरते हैं कासाए दिल, माल कैसा है किसी रोज नजारा कीजिए, चांद से एक और शेर सुन ले इसका। चले जी चले। रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, रोशनी दिन की अंधेरों में सिमट जाती है, घर के आंगन में न यूं बाल सवारा कीजिए। वाह 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 वाह, क्या शायरी है भाई, जबरदस्त। और क्या अंदाजा, आप तो बड़ा एंजॉय। आपने ये गाना सुना ही नहीं मेरा? नहीं मैंने सुना, कराची में तो सबसे मशहूर गाना ये था। सुना गाने तो मैंने आपके सारे सुने, लेकिन इस तरह से शायरी के ऊपर बहुत ज्यादा गौर नहीं। एक मुझे अपना एक और गाना याद आ गया, मेरे दोस्त हैं साजिद हुसैन, उन्होंने बनाया, कटे न रतिया तुझे बिन ये कहीं न लगे, मेरा मन तेरे लिए तड़पे, कहे ये अखियां खिला खिला रूप, छाँव लगे धूप, बिन तेरे मेहरमा जागी जागी आस, लम्हों की प्यास, ओ मेरे मेहरमा तुझे बिन ये कभी ना लगे, मेरा मन तेरे लिए तेरे से, कहे ये अखियां कहे ये अखियां कहे ये अखियां। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मैं लोगों के गाने क्यों, मैं अपने गाने क्यों ना गाऊं? क्यों नहीं गाएं, बिल्कुल आपके गाने इतने खूबसूरत है, मैं तो समझती हूँ वही गाने चाहिए आपको। आप बच्चों को तालीम भी देते हैं म्यूजिक की? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ पर? ऐसे ही सीखते, चलते फिरते सीख रहे होते हैं, पापा फलाना राग कैसा है, फलाना गाना कैसा है, हाँ। फलानी चीज़ कैसी है। सपोज आप घर में बैठे हैं, हाँ। गा रहे हैं, बच्चे फिर रहे हैं,
कभी कभी उनका दिल करता है वो बैठ भी जाते हैं, जरा लाड में भी होते हैं। तो कभी कभी मैं देख रहा हूँ तो बस गाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। मेरे 2 छोटे ट्विन्स हैं। अच्छा। फ़ाखर अली खान और सरफराज अली खान। अच्छा। अब उनके नाम अनऑफिशियली जो हैं वो हैं नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान। अरे वाह वाह। अम्मी ने चूंकि नाम रखे थे, मेरी तो मम्मी को ना नहीं कर सकता था। तो वो दोनों तू को जा मन को जा ऐसा गाते हैं कि क्लास में वो नंबर 1 गा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सिखाया उनको। और कई इतने मुश्किल गाने जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये गाएंगे। जैसे वो एक बड़ा मुश्किल गाना है, सजना रे तेरे बिन मोरा जिया नहीं लागे, खान साहब जी का, ये गाते हैं। तेरे बिन मोरा जिया नहीं लागे, वाह वाह वाह। सजना रे सरगम की पायल छिड़ी सोने किसी ने भी नहीं, भीगने को मन कब तरसेगा कब तक, सावन आया है नहीं बरसे और ना ही जाए, सावन आया ना ही बरसे और ना ही जाए, निंदिया काग, ऐसे शुरू हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा एक बात और मैंने देखी है, जैसे कहते हैं ना कि बचपन में जो बच्चा पहला स्ट्रोक लगाता है, जो कलर लगाता है, वैसा कलर आप बाद में बड़े होकर आर्टिस्ट बन के कभी नहीं लगा सकते। कभी नहीं लगा सकते। इसी तरह ये सुर की भी बात है। बड़ी अच्छी बात कर रही है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, जिस वक्त सीख रहे होते हैं उस वक्त उन्हें खुद पता नहीं मैं होता। कहता हूँ उनको आप आवाज की कोई गाना दे दें। हाँ। अच्छा मेरे मरसिया खानी करते हैं, नोहा पढ़ते हैं, हम नात पढ़ते हैं, हमदिया कलाम पढ़ते हैं, तो मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो लगा होता है, तो जब मैं दोबारा वापस उनको लेकर आ रहा हूँ तो उन्होंने याद कर लिया होता है, मैं याद कर रहा होता हूँ तो वो पीछे से पढ़ रहे होते हैं। हाँ। तो मैं उनको प्यार से कहता हूँ, हाँ बेटा और सुनाओ मुझे। हाँ। अच्छा सुनाए पापा। तो वो अपनी मस्ती में इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ तो क्या सिखाना है किसी को। हाँ। मेरा मतलब है कि अल्लाह ताला जब कर्म करता है तो फिर ऐसा कर्म करता है कि हाँ। सुभान अल्लाह। तो आपके बच्चों में से सबसे ज़्यादा आपको किस में मुस्तकबिल में एक बहुत ज़बरदस्त गुलकार मेरे नजर आ रहा है? सारों में नज़र आता है मुझे, लेकिन एक बच्चा मेरा बहुत ज़बरदस्त है, बख्त अली खान नाम है उसका, और मैं उसका क्लिप भी भेजूंगा आपको। वो तो मेरे घर में अल्लाह ताला ने सलामत अली खान पैदा किया है। क्या बात है। मैं समझता हूँ कि अब वैसे भाग लगे उसको, वैसे तो नहीं लग सकते, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, हम तो जो मिला उनकी जूतियों से मिला। अल्लाह करे कि वो वैसा हो जाए। हाँ। अब इमरान खान का बेटा भी तक इमरान खान नहीं बना। अच्छा आपके जो दादा थे वो मैंने सुना है विलायत अली खान साहब, जी मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज में गाने को जो है वो पसंद किया करते थे, और वो जो नया ख्याल और नए अंदाज को आगे लाना चाहते थे, वो क्या बात थी उनका? हमारे गाने का घर का जो स्टाइल है वो हमारे दादाजी से हमें मिला है, मेरे चचा को भी, हमको भी, सबको। हाँ। वो सुर लगाने का राग तो एक, फॉर इंस्टेंट एक राग, कोई भी राग ले लेते हैं, उस राग को, उसको बढ़ना कैसे, उसको देखना कैसे, उसको उसके सुर लगाने का अंदाज कैसा है। हाँ। अब हमारे घर में जैसे है रे मन पाए रे सुधर सर ने से देने तुमरो ध्यान दरस गए आने हाय मिलाई रब जाए रे ने से देने तुमरो ध्यान दरस गए आल मिलाई रब जाए रे तू दर सर जनवाजा ये हमारे घर का अंदाज है। वाह जी वाह 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 वाह। मैं बीच में एक आधा और राग भी देख गया हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि ये अंदाज है हमारे काम करने का। मैं यही सोचती हूँ उसमें तान होती है, उसमें गमक बोलते हैं, यानी सुरों को झुलाना।
ये ख्याल 84 घराने की खासियत है। ये खासियत अंदाज है। तो सारे बड़े घराने तो सारे बड़े हैं, सारे बड़े गवैये लाजवाब लोग। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। उसमें सलामत अली खान ने जो रंग पैदा किया राग के अंदर, वो जो रंग है वो एक आम फहम आदमी के समझ में भी आता है। अब खान साहब कुछ भी गाएंगे, जैसे पटियाला घराने की भी खूबी है, वो भी जब गाते हैं तो आम फहम आदमी के, इसलिए ये दो घराने बहुत ऊपर हैं, बड़े मारूफ है, लोग इनको समझते हैं। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब का भी है। याद पिया की आए राम, अब ये कौन गाएगा? सारी दुनिया को पता है। ये दुख सहा न जाए है राम, अब बाली गुमरिगा बाली गुमरिया ए सुने रे सजरिया, जो भले भी दे जाए है राम, याद पिया की लोगों ने गाने बनाए, मागी घर से अब किड़े पे, लोगों ने गाने बनाए। नच नच के बजे बाँ टूट गए सयों ने किते, बख्शी वजीर साहब, नच दीना मर जा। अब देखें वही लगाव है। उन्होंने गवैयों को सुना है। सयोनी में अगला लगाव सुने, नच दीना मर जा, मैं नच दी मर न जा, वही नोट है। याद पिया मैं नच दी। अच्छा, सूफियाना कलाम के ऊपर भी आपको एक मिर्ची म्यूजिक अवार्ड दिया गया था। ये सूफियाना, अच्छा आपने किया ना, मुझे कॉफी पिला दी आपने। हाँ, बहुत अच्छा हो गया, अब तो आपकी आवाज निकल रही है ना। अच्छा, ये सूफी की तरफ आपका जो ध्यान है, रुझान है, वो किस तरह का है? देखिए जी, सूफी म्यूजिक तो अभी बड़ी मशहूरी हो गई, कलाम सब लोग गाते हैं। मैं तो समझता हूँ ये तो, अब मैं तनकीद वाला आदमी नहीं हूँ, ऐसी मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, ऐसे कहता हूँ लोगों को। लेकिन एक बात करनी ज़रूरी होती है, सूफ़ी म्यूज़िक नहीं होता, सूफ़ी लफ्ज़ होता है। मैंने ये बात सीखी है अपने अच्छे गाने बजाने वालों से। उसको बाद में रंग डाला जाता है उसमें। जैसे एक राजा मैनू लोड़ीदा, ये हमारे घर का अंदाज़ और राग तलंग में है। आप टुर जांदा नाल मजीदे, सानू क्यों बेले हो मोड़ीदा, है राजा मैनू लो। अब कहने का मकसद है, ये है असल सूफी म्यूजिक कि आपका रियाज, आपकी मेहनत। अच्छा, कोई लोग एक तारके से भी गाते हैं, वो भी सूफी म्यूजिक है। वो ज्यादा सुरों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके लफ्ज में इतना असर होता है। वो जब तक अल्लाह ना दे। अब एक आपदा परवीन है, और सारी दुनिया आपदा परवीन की तरह ऐसे बैठ जाओ, नुसरत साहब की तरह ऐसे बैठ जाओ, तो नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। जो मर्जी कर ले आप अपने रंग में कुछ लेकर आए। अगर मैं मुझे एक, अच्छा, फिर वो लोग उसी रंग को लेकर चलते हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी दाद दी एक आदमी ने, उसने कहा, खान साहब आप जब किसी का गाना गाते हो उसको अपना भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे अच्छा नहीं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे नुसरत साहब का एक गाना पसंद है बड़ा, नहीं जीना प्यार बिना ना जीना, दुख गावे सुख आवे, दिल कहंदा मैनू यार दी जुदाई गावे ना। अंतरा मुझसे सुना नहीं जाता। ओ होवे मैं हुआ दुनिया तो की लेना, ओ होवे मैं हुआ दुनिया तो की लेना, मैं यार दी किकली पावा, ओदे रंग विच रंग दी जावा, ओदे रंग विच रंग दी जावा, जो आएगा बेना। अच्छा, एक गाना, मार डाला अल्लाह मार डाला। अब ये गाना सुन नहीं सकता मैं,
हाँ। उसमें माधुरी दीक्षित ने तो एक्शन किया है, पीछे से कविता कृष्णमूर्ति ने गाया, तो वो शाहरुख के सामने कहती है, वो सुरों का और वो एक्सप्रेशन का वो एंड है। हाँ। उसमें कहती है, मार डाला ला मार डाला मार डाला मार डाला मार डाला मार डाला। वो एक्सप्रेशन ऐसा है, सुर का, एक्टिंग का, उस पूरे एम्बियंस जो बनता है उसमें, वो अगर कोई इस चीज को समझता हो ना तो वो दिल अपना पकड़ लेता है और आपके जो ना वो कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाए। अच्छा, ये एक बात है कि आपके यहाँ मैंने ये भी सुना है कि एक ज़माने में आपके जो उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब और उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के बारे में हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने उनको मांगा था। ये एक ऐसा वाक़या है, मैं इसलिए इस बात को का तस्करा करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि देखें, इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे गुलकार हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको तलाश किया जाए या जिनकी इतनी बड़ी खूबी हो और इतने बड़े वो गायक हों कि जिनका तस्करा करें तो आप कहें कि वाकई इनका कोई सानी नहीं है। तो इस तरह का कोई वाक़या पेश आया था? हाँ जी, हमें बुज़ुर्गों से पता लगा कि सदर अयूब वहाँ गए थे इंडिया का विज़िट करने के लिए, बिफोर 65 की वॉर से पहले की बात है। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, मुझे बताया गया है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि आपके पास 2 भाई हैं, नज़ाकत सलामत। हाँ। तो फिर अयूब साहब हैरान रह गए कि उनको तो पता ही नहीं था। हाँ। पठान आदमी थे, फील्ड मार्शल थे। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि फ़ौजी जो लोग हैं ना हमारे, जो हमारी पाक आर्मी, हमारी फ़ौज, वो गाने बजाने को बहुत पसंद करते हैं। हाँ। और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ISPR तो इतना इन्वेस्ट करता है तरानों पे भी, आर्टिस्टों पे भी। उनको मैं इस बात की तो कोई, मैं कहता हूँ, मैं बड़ी माफ़ी के साथ एक बात करने लगा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। जब भी डेमोक्रेसी आती है मुल्क डूबना शुरू हो जाता है। जब कोई डिक्टेटर आता है ना, जैसे जनरल मुशर्रफ साहब थे, पता नहीं कितने लोग उनके खिलाफ हैं या पता नहीं क्या कहते होंगे लोग उनको, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जितना उन्होंने फ़न को प्रमोट किया, ऐसे ही सदर अयूब ने भी प्रमोट किया। मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। नवाज शरीफ साहब खुद बहुत अच्छा गाते हैं, खुद बड़ी अच्छी आवाज़। और इमरान खान साहब का नहीं मुझे पता, वो नुसरत साहब को पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद कभी उनके मुंह से किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं सुना कभी। ये भले लोग अप्रिशिएट करने वालों में से थे और फ़न को समझते थे। और जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं हमारे मुल्क में, हमारे वो फ़न को तरक्की देना चाहते थे। चले, अच्छी बात है। तो ये जो आपका ये जो वाक़या था ना, असल में मैंने सुना था कि ये भुट्टो साहब ने फिर हमारे घर आए। अच्छा। ये बताया गया है उस वक्त वो बिल्कुल यंग बंदे थे। हाँ। भुट्टो साहब जैसी हस्ती को पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ ने 100 साल में नहीं 1000 साल में एक भुट्टो पैदा किया। एक भुट्टो पैदा किया। अब हमारी बदनसीबी ये है कि हम नाकदरे और बेकदरे लोग हैं, हमने उस कली को ऐसे मसल दिया जिस इतनी सी कली की खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही थी। क्या बात है जी। अच्छा, अब आज हमारे क्योंकि प्रोग्राम में आप आए हैं और मुझे वक्त की कमी का शिद्दत से एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बहुत सारी बातें होती हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता, और बातें क्योंकि बहुत हैं और हमारे देखने वालों के दिल में भी ये बात है कि आज आप हमारे पास मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, तो जितनी भी बातें हों कम हैं। लेकिन मैं चाहती थी जाते जाते, क्योंकि हमें अपने नाज़रीन को खुदाफिज तो कहना ही है, लेकिन खुदाफिज कहने के साथ साथ वो जो आखिर में आपने वो जो यार डैडी गाया था, मैं चाहती थी वो गाएं। हाँ। और इसके साथ हम जो है वो प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ ले जाएं। मैं इससे पहले कि मैं ये सुनाऊँ आपको, मैं तो वैसा गा ही नहीं सकता जैसा जुम्मन खान साहब ने इसको गाया है। लोग बेचारे बड़ी कोशिशें करते हैं, हम भी उस कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो एक दफ़ा किसी के मुंह से निकल जाए चीज़, जैसे पठान खान है, हाँ मैं डैश भी तू हूँ, ऐसे जुम्मन खान का यार डैडी, तो वो फिर लाजवाल संग मील बन एक बेमिसाल लाजवाल। और सिंध का म्यूज़िक जो है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिंध के गवैयों का है। मैं जिक्र करना चाहूँगा हुसैन बगदादी साहब और खान साहब आशिक अली खान साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं जिनके बड़े गुलाम जी खान भी शागिर्द हुए, और उनका अंदाज़ जो था वो बड़ा क्लासिकल अंदाज था। ऐसा गाते थे, ये सिंध का एक अंदाज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक अंदाज है 100 साल पर मोहित, 200 साल पर मोहित। तो उसमें से फिर ये जो किरणें निकली हैं उनसे ये गाने बने हैं। सुने यार दी घड़ोली भर दी, उसमें से ये गाना निकला है यार ढाडी। ये जो हमारे बुजुर्गों का जो कॉन्ट्रीब्यूट, खान साहब, तवक्कल खान साहब, उनके बारे में बताया गया कि वो दूसरे काले से, आई मीन दूसरे का यानी ऊंचा सुर से गाते थे,
और उनके गाने का अंदाज़ जो था वो बड़ा, काफ़ी गाने का अंदाज़ बड़ा जाबिर और बड़ा ज़ोरदार था। कवालों की तरह तो नहीं मैं कहता, कवाल भी क्या कहने, वो भी एक उसका जिक्र नहीं हम कर सके, वरना मैं मेरा जो नानका है वो भी कवाल था, अनायत मीरा बख्श। तो ये सिंध का म्यूज़िक जो है वो एक दर्दो अलाम से भरा हुआ है। तो ये खुशहाल खां खट्टक का और बड़े बड़ी जो हस्तियां हैं उनका जो लिखा कलाम, पाकिस्तान इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है उनके पास माशाल्लाह। एक से अरे लोग, हमारे पास तो कोई इल्म है ही नहीं। लोग जामी को ऐसे पढ़ते हैं, हाफिज शराजी को ऐसे पढ़ते हैं, मौलाना रूम को ऐसे पढ़ते हैं, और जनाब रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं। और देखिए सब कॉन्टिनेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया भी आता है, और उधर भी करोड़ों लाजवाब बड़े बड़े लोग हुए हैं। और जैसे इलामा साहब हुए हैं, तो वो तो फैल गए एक पूरी दुनिया में, उनका जो कलाम है और उनका जो लिखी हुई चीज़ है उससे इस्तेफादा वो भी करते रहे, हिंदुस्तान भी करता है, हम भी करते हैं। तो इसकी कोई हद नहीं होती। फनकार की हद होती है, उसके पास पासपोर्ट ना हो तो वो क्रॉस नहीं कर सकता। सही बात। खैर मैं कम बैक टू, मेरा दिल करता है मैं बातें करूँ, अब मेरा मूड बना था तो प्रोग्राम। मौसीकी की कोई हद नहीं है, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। ये बिल्कुल इश्क आतिश लाई गए यार डडे, ओ यार सानू ओ ढोल सानू लग गई बेइख्तियारी, सानू लग गई बेइख्तियारी, सीने दे विच ना समाई यार डडी इश्क आतिश लाई गए यार। ये जो सिंध का कोई बंदा गाएगा ना तो उसके लफ्ज का जो अदायगी होगी वो कमाल होगी, वो हमसे बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात है। हुल हुला के इश्क जो आया, नौबत डाडा शोर मचाया, घटी घटी ते घुमाई यार डाडी इश्क आतिश लाई। और मुश्किल तरीन गाना ये, हे यार सानू हे ढोल सानू लग गई बे इख्तियारी, सानू लग गई बे। अब इसमें तानों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शेरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बे इख्तियारी सीने दे विच ना समाई। वाह जी वाह 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 वाह, आज आपने हमारे शो में 4 चांद लगा दिए, और मुझे आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और दिल से आज के इस प्रोग्राम में आपके आने, मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल से दिल मिल गए। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त न्यूयॉर्क में हमारे और इनके और आप सबके देखने वालों के दिल एक दूसरे के साथ धड़क रहे हैं। और प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ, और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान मेरे साथ, आपको पता है कि नज़ाकत अली खान साहब थे, और इनका गाना दुनिया भर में बहुत ही पसंद किया जाता है। मैंने आपका नाम शायद रफ़ाकत अली खान साहब, वो असल नाम मेरा वही है जो आपने लिया। जी जी जी, देखिए असल नाम वही है और मैंने वही कह भी दिया। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।